हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यानी कि आपका जितना भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है इस वीडियो में हम पूरा उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका रिप्रोडक्शन यानी जीवों में जनन। ठीक है, यानी कि ये चीज़ देखना है कि जीवों में जनन से आपका जितना भी क्वेश्चन है पूरे को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको ये भी बताएंगे कि VVI क्वेश्चन कौन कौन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम में इस बार कौन कौन क्वेश्चन आएगा और ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जीवों में जनन से, यानी कि हम लोग को ये चैप्टर जो देख रहे हैं जीवों में जनन है। प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। यानी कि शरीर से जो बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन विट्रो कहते हैं। इन विट्रो कहते हैं, इसका सही आंसर आपका इन विट्रो हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 2017 में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन जो है। यानी कि शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग कहते हैं इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है। बताना यह है कि इनमें से कौन जो है उभयलिंगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा। यानी कि मक्खी, यहाँ पे मुख्य लिखा हुआ। ठीक है, तो घरेलू मक्खी होगा, यानी ये जो है उभयलिंगी नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है। बताना है कि इनमें से कौन जो है जलोद्भिद पौधा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंघाड़ा जो है जलोद्भिद पौधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन साल आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये VVI समझिए। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघाड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि उच्च श्रेणी के पौधों में अर्ध गुणसूत्र किस समय होता है। बताना है कि उच्च श्रेणी के पौधों में जो है अर्ध गुणसूत्र किस समय होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई युग्मक बनते समय होता है। कब होता है, तो युग्मक बनते समय ये उच्च श्रेणी के पौधों में होता है। यानी अर्ध जो गुणसूत्री रहता है अर्धसूत्रन किस समय बनता है, तो युग्मक बनते समय होता है। ठीक है, ये सब होता है युग्मक बनते समय, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है केचुआ प्रणाली है। तो बताना है कि केचुआ जो प्रणाली है ये एकलिंगी है, द्विलिंगी है, काची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्विलिंगी है। केचुआ जो है द्विलिंगी प्रणाली के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। केचुआ कौन सा है, तो द्विलिंगी प्रणाली है। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, बार बार देखिए, जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहने से याद, रटने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है। बताना है कि इनमें से कौन सा भाग जो है द्विगुणित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मज। युग्मनज जो है, युग्मनज जो है द्विभाग है। कौन सा है, तो द्विगुणित भाग कहलाता है, यानी कि युग्मनज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। बताना है इनमें कौन सा भाग जो है अगुणित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पराग हो जाएगा। पराग जो है अगुणित के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है। बताना है कि वाक्य सही नहीं है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होती है, ये एकदम गलत है। ठीक है, अंडाशय जो है बीज के रूप में विकसित नहीं होती है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है कि पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पुनरुद्भवन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, तो अस्पंज में होती है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अस्पंज में होती है। यानी कि पुनरुद्भवन की क्रिया जो होती है वो किस में होती है, तो अस्पंज में होती है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। बताना है कि जलकुंभी पौधा जो है वो 65,000 से अधिक पौधा
कितने माह में उत्पन्न कर देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 8 माह से अधिक, 8 माह के अंदर अंदर 65,000 से अधिक पौधा उत्पन्न कर देगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि इनमें कौन सा जो है केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। बताना है कि इनमें से कौन जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा बांस। बांस जो है अपना जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है निम्नलिखित में से किसमें जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। बताना कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका नीला कुरेंजी। इसका सही आंसर होगा नीला कुरेंजी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रख लेना। नीला कुरेंजी जो है 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि परकंद का एक उदाहरण है। बताना है कि परकंद का एक उदाहरण जो है वो अदरक हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि अदरक जो है परकंद का एक उदाहरण माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कलिका रोपण उदाहरण है। बताना है कि कलिका रोपण के उदाहरण माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक हो जाएगा कायिक जनन में जो है कलिका रोपण माना जाता है, यानी कायिक जनन देखिए आलूओं में होता है, गुलाब के पौधों में होता है, कलिका द्वारा लगाया जाता है, आम में भी होने लगा है। ठीक है, तो ये चीज़ रखना, कलिका रोपण जो है किस में होता है? कायिक जनन के अंतर्गत आता है, कायिक जनन को हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि गेहूं षटगुणित, ठीक है, षटगुणित जो है होता है, षटगुणित होता है, इसमें कुल गुणसूत्र संख्या 42 होती है। यह भी याद रखना है, गेहूं के गुणसूत्र की संख्या होती है 42 होती है। इसे किसी युग्मक गुणसूत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आपको गेहूं के गुणसूत्र पूछ सकता है या आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मक्का के अर्धसूत्र, ठीक है, 2n के गुणसूत्रों की संख्या बताना है। मक्का में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना होता है? तो 20 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कितना होता है? तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका जो है पादपकाय गुणित होता है। बताना है कि पादपकाय गुणित किस में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में, यानी कवक में भी होता है, शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटस में होता है, यानी कि ए बी सी, यानी कि डी इसका आंसर होगा। डी में आपको टिक करना है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, शैवाल में भी होता है, कवक में होता है, ब्रायोफाइटस में भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि इनमें से जो है किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यक होती है, यानी कि इसमें किस बताना है कि कौन ऐसा पौधा में निषेचन करने के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर इन सभी का, यानी ब्रायोफाइटस के अंतर्गत जितना भी पौधा रहता है उसमें होता है, टेरिडोफाइटस में भी होता है, शैवाल में भी होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी, यानी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटस में भी होता है, टेरिडोफाइटस में भी होता है। ठीक है, यानी कि 18 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग कहते हैं। बताना है कि जब युग्मक संलयन जो है जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बोलते हैं ब्राहा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ब्राहा निषेचन कहते हैं। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन जो है किसमें पाया जाता है? तो अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। द्विखंडन जो है अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमीबा तथा पैरामीशियम में दोनों में। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इस साल पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में।
क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है किस में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है किस में होता है, यीस्ट में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि इनमें कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है। बताना है कि निम्नलिखित में जो कौन जो है पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं आता है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, कोनिडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। बताना है पेनिसिलियम जो है नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कोनिडिया के कारण। किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है। इसका सही आंसर कोनिडिया हो जाएगा। ठीक है, यानी पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, संरचना जो है कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया याद रखिएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में आपको रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ कि जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन जो है संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लैंगिक प्रजनन कहिए या लैंगिक जनन कहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। बताना है कि जीवाणुओं में जो है कायिक प्रजनन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो द्विविखंडन के द्वारा होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विविखंडन के द्वारा होता है। जीवाणुओं में जो कायिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो द्विविखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है। बताना है कि किसमें जो है जनक कोशिका दो में कहते विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में होता है, दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका मोनेरा भी होगा और प्रोटिस्टा भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि जेम्यूल्स बनते हैं। बताना है कि जेम्यूल्स जो बनता है स्पंज में बनता है। किस में बनता है, तो स्पंज में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्यूल्स जो है स्पंज में बनता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 28 में लिखो इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बताना इनमें से जो किसमें जो है बंगाल का आतंक कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी को। किसको कहते हैं, तो जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है इनमें कौन जो है ठहरे हुए पानी में उग करके ऑक्सीजन खींच लेता है। बताना इनमें से कौन जो है ठहरे हुए पानी में उग करके ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी जो है एक ऐसा पौधा है जो जल में यानी कि पानी में उग करके ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि इनमें से किस पौधों की पत्तियों को कटे एवं किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ब्रायोफिलम होता है। कौन सा पौधा में, तो ब्रायोफिलम में होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है जब संतति की उत्पत्ति जो है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि क्या कहलाती है। तो इस विधि को जो हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हो कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होते हैं, युग्मन होता है, तब यह क्या कहलाता है। तो बताना है कि जब नर और मादा जो है गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या होगा, तो लैंगिक जनन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि एक
पुंजक जो है, एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? बताना है एक पुंजक के संबंध में कौन सही है? तो आकारिकीय जो है, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा होता है इनमें से जो है किस में बहुकाशिभिकी जल बीजाणु पाया जाता है? इसमें बताना है कि जल बीजाणु किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउचेरिया में। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बाउचेरिया में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि कोनिडिया जो है का निर्माण किस में होता है? बताना है कि कोनिडिया का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? तो पेनिसिलियम में होता है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा। कोनिडिया का जो निर्माण होता है वो पेनिसिलियम में होता है। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि आलू में कायिक प्रजनन का भाग लेने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? आलू में जो कायिक प्रजनन होता है वो भाग लेने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुरनशील यानी आँख कलिका कहते हैं। कच्ची कहते हैं, अंकुरनशील कहेंगे या आँख कलिका कहेंगे। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि युग्मक जनन में भाग लेने वाली रचनाएं होती है, संरचनाएं होती है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नर युग्मक भी कहते हैं, मादा युग्मक भी कहते हैं। ये दोनों के संकलन को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के संकलन को निषेचन भी कहते हैं। इसका सही आंसर अब ए और बी यानी कि सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव सजीव परजक है? बताना है कि सजीव परजक कौन है? तो बिच्छू जो है सजीव परजक के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा यानी कि बिच्छू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है कि मध चक्र पाई जाती है। तो मध चक्र जो है किस में पाई जाती है? तीन में से सभी में, यानी भेड़ में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी में मध चक्र पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? बताना है ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो किस में होता है? तो इन सभी में होता है, यानी बंदर में होता है, मनुष्य में होता है, चिंपैंजी में होता है, यानी कि डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। ऋतुस्राव जो है वो किस में पाया जाता है? तो बंदर में पाता है, मनुष्य में, चिंपैंजी में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। बताना है द्विलिंगी प्राणियों के जो उदाहरण है इनमें से सभी में होता है, यानी स्पंज में भी होता है, टेपवर्म में भी होता है, जोंक में होता है, यानी कि द्विलिंगी सभी है। इसमें सही हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या। बताना है मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ा होता है। आपको तो ये पता ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 23 जोड़ा। ठीक है, 46 होता है, 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है इनमें कौन अंड परजनक है? अंड परजक प्रणाली में लाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए मुर्गी भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी, सांप भी, यानी कि अंड परजक जो है इनमें से सभी है, तीनों हो जाएगा। ठीक है, मुर्गी फिर उसके बाद सांप होगा, मगरमच्छ, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। बताना उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है गेमा द्वारा प्रजनन होता है। बताना है गेमा द्वारा जो प्रजनन होता है किस में होता है? तो कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, सभी में नहीं होता है, कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है, यानी गेमा द्वारा प्रजनन जो है कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि शल्क कंद का उदाहरण बताना है। तो शल्क कंद का जो उदाहरण है वो प्याज है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्याज जो है शल्क कंद का उदाहरण माना जाता है, प्याज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? बताना है एकलिंगता को उपस्थित करने के लिए
किस शब्द के प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एकलिंगाश्रयी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? एकलिंगाश्रयी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है। ठीक है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन जो है उभयलिंगाश्रयी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारियल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा विधि जो है अलैंगिक प्रजनन का नहीं है। तो बौनापन जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, इसका सही आंसर हो जाएगा बोना। ठीक है, चलिए बोना हो जाएगा, बोना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मक स्थानांतरण जो हो सकता है इनमें से सभी द्वारा हो सकता है। वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ कि कौन सजीव पर्जक नहीं है। बताना है कौन जो है सजीव पर्जक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्गी जो है सजीव पर्जक के अंतर्गत नहीं आता, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हो निम्नलिखित में से किसमें ब्राहा निषेचन होता है। बताना है ब्राहा निषेचन किसमें होता है। तो मेढक में होता है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। ठीक है, मेढक में ब्राहा निषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। बताना है ये जो उभयलिंगी पादप इसमें कौन नहीं है। तो पपीता होगा, सरसों होगा, मक्का होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा पपीता होगा। पपीता जो है एकलिंगी है, ठीक है, उभयलिंगी नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता हो जाएगा, बाकी सब उभयलिंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि सियोन शब्द का संबंध है। बताना है सियोन शब्द का संबंध जो है ग्राफिंगटिंग है। ठीक है, ग्राफिंगटिंग से होता है। किससे होता है? तो ग्राफिंगटिंग से होता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी वाला को थोड़ा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 53 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है। बताना है ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पत्तियों से होता है। किससे होता है? तो पत्तियों से हो जाता है, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 का देखते हैं। कहता है अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। बताना अगेव में जो है वर्धी प्रजनन होता है वो किस में होता है? बुलबिल में, बुलबिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो बुलबिल के द्वारा जो है वर्धी प्रजनन होता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? बताइए, स्तनधारियों में जो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नली में होता है, किस में होता है? फैलोपियन नली में होता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फैलोपियन नली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है पाया जाता है। प्राकृतिक जो है अनिषेक जनन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी होगा आपका, मधुमक्खी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 में जो है ये आपका मधुमक्खी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में देख क्या लिखा हो, बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है? तो बिना निषेचन फल का निर्माण जो है क्या कहलाता है? तो अनिषेक जनन कहलाता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनिषेक जनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि कायांतरण जो है पाया जाता है। कायांतरण किस में पाया जाता है? तो मक्खी और मच्छर में पाया जाता है। किस में होता है? तो मक्खी और मच्छर में होता है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ कि द्विव निषेचन का परिमाण जो है होता है। तो द्विव निषेचन का जो परिमाण होता है भ्रूणपोष होता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, भ्रूणपोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे में मॉर्स हो गया, फर्न हो गया, किस तरह के समूह में रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों को जो हम लोग रखते हैं क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में। कहता है वे परिवर्तन जो लार्वा के वयस्क में परिवर्तन कर देता है क्या बोलते हैं हम लोग? यानी कि वैसा परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सी कहते हैं,
कयांत्रण कहते हैं। काजी कहते हैं? तो कयांत्रण कहते हैं। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि साइकस में परागन होता है। ठीक है, साइकस में परागन होता है, किस में होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। किस में होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ कि 124 शुक्राणुओं के 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धगुणसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 31 होगा। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन साल आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, यानी 31 जो है अर्धगुणसूत्रों की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ कि दिए गए पौधों संरचनाओं एवं युग्मकों के किसके गुणसूत्रों की संख्या गुणित होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंड कोशिका तथा यह होते हैं प्रतिवयांशतांत कोशिकाएं के कारण होती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 में देखें हैं। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। बताना एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, तो पुष्प कलिका का खुलना इससे संबंधित। किससे संबंधित है? तो पुष्प की कलिका के खुलना संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो कौन जो है वॉकिंग करता है? कौन कहता है? वॉकिंग फर्म में होता है ऐसा। ठीक है, उगैमी का निषेचन संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा अचल मादा चल नर रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बार बार इसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। इसमें से पक्का है कि 10 क्वेश्चन आपको आना ही आना है, 10 से 20 क्वेश्चन। चलिए बाकी अगले वीडियो मिलता है आपका। थैंक यू सो मच।